हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम मैथ्स में चैप्टर सर्कल कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 9.3 के आगे वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके पहले के 1 2 3 4 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, साथ में उसका रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहता वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर सर्कल से। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इन फिगर। ओके, फिगर इज गिवन, पहले से क्वेश्चन लिखा जा चुका है। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल बोला गया है। AC and BD are the chords intersecting at point E बोला गया। ओके, AC and BD, right? AC and BD are the chord. AC and BD, these two chords intersected. देखिए ये हो गया उसका point of intersection, intersected at point E बोला गया. So this point is E. Okay. अब आगे देखिए, such that angle BEC, angle BEC मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री दिया है एंड ECD, एंगल ECD जो है देखते हैं ECD इज 120 दिया है। इस एंगल की बात करें 120 डिग्री। इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एंगल BAC निकालना है। ओके, मतलब ये एंगल की वैल्यू मतलब मेजर हमें फाइंड आउट करना है BAC का। ओके, तो यह है फिगर और क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें कंसेप्ट कैसे यूज होगा, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। बहुत बेसिक लेवल का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इस फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं। अब AC और BD दो कॉर्ड है जो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट E इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब देखिए ये एंगल जो है 130 डिग्री दिया, नीचे वाला एंगल। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC और एंगल A बोल सकते हैं हम सिंगल इसे। तो BAC को फाइंड करने के लिए अब देखिए, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारा कंसेप्ट बताया है। ओके, तो कंसेप्ट क्या है थोड़ा रिकॉल कर ले। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं मैं। सपोज दिस इज अ सर्कल। ओके, इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया थोड़ा डिटेल में बताया, इसको शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं। AB इज अ कॉर्ड बोल सकते हैं, या तो ये आर्क हो जाएगी, माइनर आर्क हो जाएगी। दिस इज द सेंटर O, क्लियर। और इसे अगर ज्वाइंट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि इंस्क्राइब्ड एंगल, नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो सकते हैं इन द मेजर आर्क, क्लियर। जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो गए वो सारे इंस्क्राइब्ड एंगल का जो मेजर रहेगा सेम रहेगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑल दिस इंस्क्राइब्ड एंगल, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, क्योंकि इन सभी की वैल्यू जो रहती है हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल रहती है। सेंट्रल एंगल मींस टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। इसकी वैल्यू हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, इसकी भी हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, इसकी भी हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया है तो ये सारे 30 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब जो इंस्क्राइब्ड एंगल रहते हैं इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल, चाहे वो मेजर आर्क रहो या माइनर आर्क रहो, वो सारे इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल कभी भी इक्वल रहेंगे। ओके, अब देखिए मान लेते हैं कि ये सब चीज नहीं दिया है, ये सेंट्रल एंगल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ओके, सिर्फ कॉर्ड दी है, जैसी AB कॉर्ड है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ सेंट्रल एंगल सिर्फ यूजिंग कॉर्ड मतलब सेंटर भी मेंशन नहीं किया। ओके, तो जितने भी जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेंगे फिर भी हम सेम प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे। जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल रहेंगे सबका मेजर क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इसमें सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉर्ड पता होना चाहिए। अब देखो कॉर्ड अगर यहाँ रही तो ये सारे इंस्क्राइब्ड एंगल बन जाएंगे। अगर कॉर्ड अगर मान लेते यहाँ है, ओके, तो इससे जो नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल बनेंगे, ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। पोजीशन चेंज हो सकती है कॉर्ड की, ध्यान में रखिए, क्योंकि सर्कल में नंबर ऑफ कॉर्ड्स कहीं भी बना सकते हैं। तो फिगर देखिए, ये फिगर इस फॉर्म में चेंज हो गया तो भी हम ये सारे जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके, मेड बाय दिस एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, इसे अगर A भी दे दे तो भी ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। चाहे अगर वर्टिकल पोजीशन में ले ले, कॉर्ड यहाँ है तो भी जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो गए तो भी वो इक्वल इन मेजर रहेगी, ये सारे एंगल इक्वल रहेंगे। ओके, तो कॉर्ड याद रखना है और कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है वो कितने और कहाँ इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जिसका कि सारे इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर इक्वल रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम। अब देखिए यहाँ
ये कॉड बीसी की बात करते हैं। कॉड बीसी क्या कर रही है, दो एंगल इंस्क्राइब कर रही है, पहला है बीएसी और दूसरा है बीडीसी। ओके, अगर बीडीसी अगर हमें पता चल, क्योंकि हमें बोला है कि फाइंड द एंगल बीएसी, बोला इसकी वैल्यू निकालना, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें इसका मेजर निकालना पड़ेगा। ओके, बीडीसी का अगर मेजर निकाल लेते हैं तो हमें पता है कि बोथ एंगल ए एंड एंगल डी आर सेड टू बी इंस्क्राइब्ड एंगल, दोनों का मेजर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये इंस्क्राइब्ड एंगल किस कॉर्ड से फॉर्म हो रहे थे, कॉर्ड बीसी से फॉर्म हो रहे। देखिए एंड पॉइंट्स ऑफ बीसी ए से भी कनेक्ट है और डी से भी कनेक्ट है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एंगल डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके ऊपर अभी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहां मुझे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ईडीसी, जिसमें कि एक एंगल कितना है 20 डिग्री दिया है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, इसमें देखो दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया जो कि सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज यूज कर सकते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। अगर इसका मेजर पता है हमें 130 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा लीनियर पेयर से, ये कितना आएगा 180 माइनस 130, मतलब ये 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एज वेल एज लीनियर पेयर से एक एंगल जो यह वाला है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए ये जो एंगल है ये लीनियर पेयर है इसके साथ, इस एंगल के साथ, इस एंगल के साथ ये वाला एंगल लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर से ये निकाल लेंगे। ओके, ये ऑलरेडी दिया है, फिर एंगल सब प्रॉपर्टी से ये निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि लिखेंगे कैसे, स्टेप्स लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी स्टेप्स आनी चाहिए इसमें। तो चलिए स्टेप्स कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, जो दिया है गिवन लिख लेते हैं एज एंगल बी ए, क्या दिया है इसमें, एंगल बीईसी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, पहला दिया है बीईसी। ओके, और से क्या दिया है इसमें, ईसीडी भी दिया है, ईसीडी एंगल ईसीडी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, ये दोनों दिया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ डायरेक्टली लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे। एंगल बीईसी, ध्यान में रखिएगा, बीईसी प्लस डीईसी, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ रीजन लिखना भूलना मत, लीनियर पेयर। ओके, बोथ आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर भी लिखा तो काफी है। अब देखिए दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। अब हमें डीईसी से मिल जाएगा। ओके, डीईसी एंगल मिल जाएगा। तो बीईसी कितना है 130 लिख लिया हमने, 130 डिग्री प्लस एंगल डीईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 130 इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से। तो डीईसी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 30 इज 50 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री आ गया। फिर लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ये छोटे ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल की बात करें, ध्यान में रखिएगा, इसे डार्क बना सकते हैं हम। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ईसीडी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें हमने अप्लाई करना है ताकि एंगल डी की वैल्यू निकल सके। तो यहाँ देखो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री शो करना पड़ेगा हमें। तो ईसीडी ट्रायंगल तो हम लिख लेते हैं एंगल ईसीडी। ओके, ईसीडी जो कि 20 है प्लस एंगल सीडीई, ओके, प्लस एंगल डीईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हैं ईसीडी कितना है 20 डिग्री है, सीडीई निकालना है। थर्ड है डीईसी अभी फाइंड आउट किया हमने, डीईसी 50 डिग्री है। तो सबकी देखो वैल्यूज रख लेते हैं। ईसीडी कितना है, ईसीडी इज 20, ओके, प्लस सीडीई, ओके, सी रीडिंग आना चाहिए आपको, सीडीई बोला तो ईडीसी बोला, रिप्रेजेंट करेगा सेम एंगल, प्लस डीईसी कितना है, डीईसी अभी निकाला हमने 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये। अब देखिए 20 प्लस 50 कितना होगा, 20 प्लस 50 होता है 70 डिग्री। ओके, 20 प्लस 50 कितना होगा 70 डिग्री। तो लिख लेते हैं 70 प्लस एंगल सीडीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 उधर जाएगा सब्सट्रैक्ट होगा तो सीडीई कितना आएगा 180 माइनस 70 इज 110, मतलब 110 डिग्री आ जाएगा। तो सीडीई आ गया हमारा, सीडीई। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सीडीई मतलब ये ई तक ही ब्रेक हो गया, सीडीई। अब ये लाइन सेगमेंट जो डीई है और बी तक भी एक्सटेंड हुई है। अगर हम एंगल सीडीई बोलते हैं तो यही एंगल सीडीबी भी हो जाएगा। ओके,
ध्यान में रखिएगा। ये हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। ओके, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? CDE भी बोल सकते हैं, इसे CDB भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल CDB इज ऑल्सो इक्वल टू सेम वन, दैट इज 110 डिग्री। ओके, दोनों एंगल सेम ही है। ओके, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस, ये पहले एंड हो जा रहा है या बी पर एंड हो रहा है। अब देखिए ये एंगल आ गया, फिर डायरेक्टली क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB। ओके, बोथ आर इक्वल, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल यहाँ रीजन दे देंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क। ओके, इतना लिख ले, काफी है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? CDB जो आया वो ही ये रहेगा 110 डिग्री। इस तरीके से हमने BAC, देखो BAC का मेजर निकाल लिया है। ओके, BAC, देखो यही बोला फाइंड द एंगल BAC। इस तरीके सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक कंसेप्ट का जो है आपको उसका पता होना चाहिए कि कहाँ लीनियर पेयर अप्लाई करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये सब चीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसे और नोट डाउन करना मत भूलिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देके समझिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E, whose diagonals intersect at point E। कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है जिसके डायगोनल्स पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू कितना दिया? 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री। एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल BCD। फाइंड क्या करना है हमें? BCD फिगर बनाने वाले इसका पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड एंगल BCD फाइंड करना है। फर्दर, अब देखिए इसमें और एक पार्ट जोड़ दिया गया है, फर्दर। ओके, आगे और भी करना है हमें सॉल्व। इफ AB इज इक्वल टू BC, इफ AB इज इक्वल टू BC, ओके, फाइंड एंगल ECD। फाइंड एंगल व्हाट? एंगल ECD। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसे समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जाएगा ये क्वेश्चन। कंसेप्ट सेम ही यूज होगा लेकिन अप्लाई कैसे करना ये आना चाहिए। क्या बोला गया कि एक ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो यहाँ भी हम देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बार रिकॉल कर लेंगे। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ओके, तो पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? किसी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइज है। ओके, सच अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक। ओके, इसको सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज अ साइक्लिक। कोई भी सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो वो साइक्लिक ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसलिए सिंपल साइक्लिक वर्ड यूज किया गया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी बोला है क्या कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है तो हमें करना क्या है? एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है। जिस तरीके से एक सर्कल मैंने बनाया और एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना ली, तो इसको लेबलिंग करेंगे हम ABC एंड D। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Why it is called as cyclic quadrilateral? Because all the vertices of this quadrilateral lies on the circle. That's why it is cyclic. अब ये साइक्लिक अगर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर वो ऑलरेडी दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री रहता है। ध्यान में रखिएगा, इसके जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 डिग्री है। जैसे A+C 180 रहता है, B+D भी 180 रहता है। अब क्या बोला गया कि डायगोनल्स इंटरसेक्टेड एट पॉइंट, इसके डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर देते, A to C ज्वाइन कर लेते, B to D ज्वाइन कर लेते हैं,
और ये जो डायगोनल्स है पॉइंट ई में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसी क्वेश्चन में दिया है। साथ में क्या बोला, इफ एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी देखते हैं, कहा डीबीसी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल डीबीसी सिर्फ इतना पूरा नहीं, ध्यान में रखना, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है, एंड बीएसी इज 30, बीएसी इज 30, मतलब ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। ओके, तो ध्यान देखिए पूरा एंगल एज इट इज लिखना है आपको परफेक्टली, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन व्हाट, अब हमें निकालना है पहला बीसीडी। ओके, इस पार्ट पे बाद में आएंगे हम, पहले हम बीसीडी के बारे में सोचते, पहले देखते हैं उसकी पोजीशन का है बीसीडी की, बीसीडी है। ओके, ध्यान में रखना, हमें निकालना है एंगल बीसीडी। ओके, बीसीडी फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, ये बड़ा एंगल पूरा बीसीडी बोला है तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, अगर बीसीई बोलता तो ये नीचे वाला एंगल लेते, अगर ईसीडी बोलता तो ये ऊपर वाला एंगल लेते। ओके, अब देखिए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, थोड़ा फिगर अगर पहली बार देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस तरह से आड़ी टेढ़ी लाइनें हैं क्वाड्रिलैटरल में, सब चीजें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि इसमें कॉर्ड्स कितनी है वो हम थोड़ा चेक कर लेंगे, कि कॉर्ड से ही इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा। कोई भी जितने भी कॉर्ड्स फॉर्म हो गया तो दी रहेगी उस कॉर्ड से ही इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए मुझे दिख रहा है कि ए बी कॉर्ड है, राइट। ओके, ए बी इज अ कॉर्ड, यहां से यहां तक थोड़ा डार्क बना लेते हैं। अभी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ए बी कितने एंगल्स इंस्क्राइब्ड कर रहा है मेजर आर्क में, वो देख लेते हैं। देखिए एंगल इंस्क्राइब कैसे पता करेंगे कि ये दो एंड पॉइंट से कौन सा एंगल बन रहा है। देखिए एंगल सी बन रहा है, ये वाली एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, डी बन रहा है, लेकिन ये दोनों की जरूरत हमें नहीं है। फिर आते हैं बीसी कॉर्ड के ऊपर। ओके, ये बीसी कॉर्ड कितने एंगल इंस्क्राइब कर रहा है इन मेजर आर्क, राइट। तो देखते हैं कितने एंगल इंस्क्राइब कर रहा है। तो यहां से देखिए शुरुआत करेंगे कि एंड पॉइंट से जो लाइनें शुरू हुई वह डी पे एंड हो रही है, राइट, यहाँ एंड हो रही है। ओके, और दूसरी लाइन यहाँ एंड हो रही है ए पर, इस एंगल की इतने पार्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो दो इंस्क्राइब्ड एंगल है बी ए सी एंड बी डी सी, ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों, both are inscribed angle by the end points of the chord BC हम बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ ऐसे सब कुछ लिख कर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसका आंसर लिखने की, आंसर टू दिस। ओके, डायरेक्टली हम लिख ABCD इज क्वाड्रिलैटरल, पहले मेंशन कर लेते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, इतना लिखना जरूरी है क्योंकि दिया है, गिवन है। ओके, ABCD साइक्लिक है। ओके, फॉर कॉर्ड BC, फॉर कॉर्ड BC की बात डायरेक्ट करें, बाकी कार्ड की जरूरत नहीं है हमें, जिस कॉर्ड की जरूरत है उसी को यूज करेंगे हम। ओके, अगर बाकी कार्ड यूज भी कर लेते हैं दोनों, जैसे AB के लिए दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों का मेजर हमें नहीं पता है। ओके, उसको यूज करने की जरूरत है। फॉर कॉर्ड BC क्या होगा, BC के लिए ये दोनों एंगल जो है दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो मतलब लिखते हैं हम एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, दोनों एंगल इक्वल होगा। इसके लिए रीजन लेंगे हम इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी। ओके, या तो इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एंगल BDC इज इक्वल टू BAC कितना दिया है, BAC दिया है 30। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस एंगल की बात करें, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी लिख सकते हैं हम 30 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, तो ये एंगल आ गया अभी हमारा 30 डिग्री। ओके, मेन टारगेट क्या है, एंगल BCD निकालना है। BCD निकालना मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, ध्यान में रखिए। अभी पूरा एंगल निकालने के लिए यहाँ एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, BCD ही ट्रायंगल दिख रहा है। इस BCD ट्रायंगल में हमें ये भी एंगल पता है, ये भी एंगल अभी फाइंड आउट कर लिया हमने। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल BCD इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे हम, एंगल BCD, राइट, BD नहीं है, BDC है ये। ओके, BDC। ओके, तो ये तीनों एंगल का समूह ले लेते हैं। एंगल BCD ट्रायंगल में तीनों, जैसे BCD लिख लेते हैं, BCD प्लस एंगल CDB लिख लेते हैं, CDB प्लस एंगल DBC लिख लेते हैं, DBC लिख लेते हैं। देखिए आपको ट्रायंगल के इधर देखने की भी जरूरत नहीं, इसी ट्रायंगल में से तीनों एंगल आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे BCD लिखा पहला, फिर CDB लिख दिया मैंने, फिर DBC लिख दिया, इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते जाना लेटेस्ट, तो आपके तीनों एंगल आ जाएंगे। ओके, तो BCD कितना है, ओके,
बी सी डी यहाँ से देखते हैं, बी सी डी तो निकालना है हमें, तो ये एज इट इज रहेगा बी सी डी, ओके, प्लस सी डी बी, या तो बी डी सी बोलो, ओके, बी डी सी बोलो या तो सी बी डी बोलो, ये 30 डिग्री है, ओके, 30 डिग्री। डी बी सी, डी बी सी कितना दिया, 70 डिग्री दिया, तो ये 70 आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100। तो उसके बाद की स्टेप में क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 में से ये सम कर देते, उधर शिफ्ट भी कर देते, 180 माइनस 100 डिग्री, ओके, तो कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री आ जाएगा हमारा जो एंगल है बी सी डी। देयरफॉर एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से हमने वैल्यू ऑफ एंगल तो मेजर ऑफ एंगल बी सी डी फाइंड आउट कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो इसमें बोला है फर्दर, इसके बाद अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी रहेगा, देखते ए बी और बी सी का, ये ए बी मिल गया मुझे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी अगर है, बी सी ये हो जाता है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी डी, ई सी डी की वैल्यू फाइंड करो बोला इसमें, ठीक है, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है बोला है, ओके, ई सी डी इज दिस वन, ओके, नो प्रॉब्लम। कैसे निकालेंगे, देखिए अब अगर ये कॉर्ड एडी की बात करते तो ये वाला एंगल जो है एसीडी सब्सक्राइब कर रहा है इन द मेजर आर्क, और साथ में डी बी ए भी सब्सक्राइब कर रहा है, ये तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल, ये और ये एंगल इन द सेम आर्क, ओके, एंगल इन द इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू, ओके, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ओके, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एंगल ए बी डी अगर फाइंड आउट करना है हमें, हाँ, इसमें देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी कंडीशन दिया है, तो ये से शुरुआत करते हैं, एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल जो ए बी सी होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा, राइट, ये दो साइड इक्वल है इसकी, ओके। अब इंस्क्राइब्ड एंगल की भी जरूरत शायद नहीं पड़े, देखते हैं क्या होगा इसमें। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा इंस्क्राइब्ड एंगल, तो इसके बेस एंगल जो होंगे, देखिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है फिगर में तो सिंपल इसे आप बाहर निकाल के भी ये सब चीज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये 30 डिग्री है, ये साइड इज इक्वल टू ये है, ओके, दोनों साइड इक्वल है, तो इसके बेस एंगल क्या होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये C है, ये B है, ये A है, तो ये सिंपल सा पूरा ट्रायंगल को बाहर निकाल के आप अप्लाई कर दीजिए, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें एंगल 30 डिग्री आ गया, ये अगर 30 डिग्री आ गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC, तो यहाँ रीजन क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, इसमें अप्लाई कर दिया हमने, ओके, तो जिससे कि ये जो एंगल है 30 डिग्री आ जाएगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल BCA इज इक्वल टू BCA, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से, ओके। अब देखिए ये 30 डिग्री आ गया हमारा, ये 30 डिग्री आ गया, और BCD भी हमने निकाल चुके, BCD 80 है, ओके, तो यहाँ देखिए एंगल BCD जो है, BCD इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल होगा, ये दोनों एंगल के सम की तरह होगा, राइट, सम ऑफ दिस टू गिव्स BCD, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल BCE, ओके, BCE बोलो या तो BCA बोलो, ओके, BCA बोलो या तो BCE बोलो, एक ही बात है, ओके, BCE या तो A लिख देते हैं, जैसे BCA की वैल्यू हमें आ चुकी है, BCA प्लस एंगल DCE बोलो या तो DCA बोलो, ओके, एंगल DCA, ये दोनों एंगल हमने एडिशन के फॉर्म में लिख दिए, BCD को हम सम ऑफ दिस टू लिख सकते हैं। BCD कितना है हमारा 80 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं 80 डिग्री। BCA कितना है, BCA है अभी फाइंड आउट किया हमने, BCA की वैल्यू आई है 30, ओके, प्लस DCA, ओके, DCA बोलो या तो DCE फाइंड करना है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, 80 माइनस 30 50 हो जाएगा, तो DCA जो है एंगल DCA का वैल्यू कितना आएगा 80, और ये 30 दे जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा। अब DCA का मतलब समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को,
DCA, DCA बोलो या तो DCE बोलो, ओके, एक ही चीज है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं ECD, ओके, DCE ECD, तो इसी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर और दिस इंप्लाइज एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, इसे नोट डाउन करना मत भूलिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से, ओके। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, if the diagonals of the cyclic quadrilateral are diameters, okay, if the diagonals of cyclic quadrilateral are diameters, आप टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, diameter of a circle through the vertices of the quadrilateral, okay, prove that it is rectangle, it is rectangle। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्या दिया है इसमें, और ये पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, इसमें कुछ भी अल्फाबेट्स यूज नहीं किए, कोई क्वाड्रिलेटरल को मेंशन नहीं किया कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ क्या बोला गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंटर लाइन कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, तो हम पहले फिगर ही बना लेते हैं। इसका एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड सपोज quadrilateral represented by, जिसे quadrilateral बना लेते हैं, this is what cyclic quadrilateral, okay, this is cyclic quadrilateral, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये A, this is point B and this one C D point, okay, this is cyclic quadrilateral। अब क्या बोला गया है इसमें कि if the diagonals of the cyclic quadrilateral are the diameters of the circle, जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, वो वो डायगोनल्स जो है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल्स है, इट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब AC and BD आर diagonals of quadrilateral as well as diameters of a given circle। तो ध्यान में रखिएगा, ये AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायगोनल ऑफ व्हाट, डायगोनल ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब हमें ये चीज यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी रिकॉल करना पड़ेगा हमें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल कभी भी 180 डिग्री रहता है। ऑपोजिट एंगल मतलब ये पूरा जो रहेगा और ये पूरा एंगल जो रहेगा A + C 180 डिग्री हो जाएगा। अभी क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है और ये डायगोनल्स दिए हैं, ओके, डायमीटर्स दिए, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ डायमीटर, सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल लेते हैं, ओके। अब डायमीटर जो है सेंटर में से ही पास होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो जाएगा, ओके, इट्स सो इजी, क्लियर। अब देखो कितना आसान तरीका है ऐसे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, ओके। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका आंसर और साथ में इसका समझ भी लेंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाए। या क्या लिखेंगे हम, AC BD आर diagonals as well as diameters of, okay, diagonals थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे करेक्शन कर लेते हैं, diagonals of quadrilateral ABCD, okay, ABCD and also diameters of circle, ठीक है। अब
करेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है। जो ए सी एंड बी डी, राइट, ए सी एंड बी डी की बात कर रहे हैं। ये ए सी एंड ये बी डी, ये डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी है और डायमीटर्स ऑफ सर्कल भी। एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट रिकॉल करा देता हूं मैं। किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर दिया है, दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, सपोज ए सी ले लेते क्योंकि यहाँ ए सी है। अब देखिए क्या करेगा, डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्कल के टू इक्वल हाफ करता है एंड ईच हाफ इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो जाएगा नीचे वाला वो सेमी सर्कल होगा, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल होगा। कोई भी ट्रायंगल या एंगल अगर इस सेमी सर्कल में फॉर्म होता है तो वो कभी भी राइट एंगल रहता है, ध्यान में रखिएगा। So we can say that any angle in a semicircle is always a right angle. Okay, its values or measure is always 90 degree. तो देखिए यहाँ इसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, ये प्रॉपर्टी काफी है। ओके, तो यहाँ साइक्लिक बोला है, ओके, साइक्लिक इसलिए बोला है कि हमें सर्कल और ये क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए करके। अब देखिए फॉर डायगोनल बोला है तो डायामीटर, पहले एक डायमीटर ले लेते, एसी ले लेते, फॉर डायमीटर एसी, ओके। तो एंगल ये एसी डायमीटर अगर हो जाएगी, एसी अगर डायमीटर हो जाएगी, ये एसी डायमीटर की बात कर रहे हैं, एसी अगर डायमीटर हो जाएगी तो ये वाला सर्कल पार्ट सेमी सर्कल हो जाएगा, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल हो जाएगा। तो एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और साथ में एंगल एडीसी भी 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों के लिए कॉमन रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री हमने प्रूफ कर चुके, ये भी एंगल जो है 90 डिग्री हमने प्रूफ कर चुका है, ओके। दोनों 90 है। अब देखते हैं फॉर डायामीटर, नेक्स्ट वाला फॉर डायामीटर एसी हो गया। अब बीडी की बात करते हैं, फॉर डायामीटर बीडी, ओके। अब बीडी अगर ये डायमीटर है, ये वाले डायमीटर की बात कर रहे हैं, ओके, थोड़ा आग बना लेते इसे। ये डायमीटर क्या करेगा, ये ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ दोनों सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इसमें जो एंगल बन रहा है, ये एंगल की बात करते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ओके। फॉर डायमीटर बी डी एंगल व्हाट, डी ए बी बोलो या तो बी ए डी बोलो, इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, दोनों का मेजर जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। यहाँ अलग अलग लिखा था, यहाँ इक्वल 90 डिग्री। यहाँ रीजन दे सकते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, ओके। अब देखिए यार चारों एंगल मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल लाइक रेक्टेंगल बोलो, स्क्वायर बोलो, जिसमें कि ये दोनों फिगर में कभी भी चारों एंगल 90 डिग्री रहता है। और स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, ओके। तो इतना काफी है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, ओके, कि जैसे इसे इक्वेशन 1 दे दो आप और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, ओके। इस तरीके से हम इसे रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।